नमस्कार, मैं राकेश। आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सिने एक्टर सोनू सूद, जब महामारी फैली थी तब ये एक्टर सुर्खियों में आए थे क्योंकि उन्होंने काम भी ऐसा ही किया था। महामारी के चलते बहुत लोगों की उन्होंने मदद की थी, लेकिन अब उनके ऊपर शिकंजा कसा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद है उनके अलग अलग लोकेशंस पे इनकम टैक्स की रेड मारी है। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है सोनू सूद के मुंबई और अलग अलग लोकेशंस पे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्टर ऐसा रेफरेंस दिया है, सोनू सूद ऐसा नाम नहीं लिखा है। लेकिन मीडिया में जो खबरें सामने आ रही है उसमें समझ में आ रहा है कि ये सोनू सूद है क्योंकि यहाँ पे चैरिटी फाउंडेशन का भी जिक्र किया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग जगह पे रेड मारी है, खास करके उनके मुंबई और लखनऊ में उनकी जो एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वहां पे सोनू सूद जो है उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो वहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है। लगभग 28 प्रीमाइजेस जो है वहां पे उन्होंने रेड मारी है। मुंबई हो, लखनऊ हो, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुड़गांव, ऐसे सारे एरिया के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ रेड मार दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है कि ये जो एक्टर है और इसके जो एसोसिएट्स है इन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली। तो इन्होंने क्या किया था कि जैसे आपको अगर कोई भी इनकम आता है, आपके अकाउंट में अगर इनकम के रिलेटेड पैसे आते हैं तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं और वो पैसे अगर लोन के माध्यम से आते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने लिया हुआ वो कर्जा है। तो सोनू सूद जो है उन्होंने क्या किया था, बोगस पार्टी बनाई थी। बोगस पार्टी से उन्होंने क्या किया था कि उनके पास जो भी इनकम आया था, जो भी उन्होंने इनकम कमाया था वो कैश में कमाया था। तो ये पार्टीज को क्या बोला था, ये कैश लो और मुझे अकाउंट में एंट्री दो और मैं इसको लोन बोलूंगा। ऐसे उन्होंने किया था तो अकाउंट में उनके लोन ऐसे दिखाया गया, तो उसको इनकम ऐसा काउंट नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, ऐसा उनका टैक्स प्लानिंग का एक फंडा उन्होंने अप्लाई किया था। तो वो बोगस जो भी एंटिटीज बनाई गई थी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है कि ये जो एंट्रीज पास हुई है ये बोगस एंट्रीज है और उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने लोन दिया है, ऐसा दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऐसा बोलते हुए नजर आते थे कि एक्टर जो है उन्होंने बहुत सारा उनका अनअकाउंटेड इनकम होता था, उनको जो भी इनकम मिलता था कैश में उसकी वो अकाउंट में एंट्री नहीं करते थे, इनकम करके दिखाते नहीं थे। उन्होंने क्या किया था, वो सारा इनकम जो है उसको बोगस अनसिक्योर्ड लोन्स में कन्वर्ट कर दिया था। बहुत सारे बोगस एंटिटीज जो थे वहां से वो पैसे लिया करते थे। तो इन्वेस्टिगेशन में उनके सामने आया कि ऐसी 20 अलग अलग एंट्रीज उनके अकाउंट में पाई गई है। 20 अलग अलग जगह से उन्होंने लोन लिया है ऐसा दिखाया गया है। और जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बोगस अकोमोडेशन एंट्रीज है। जो भी पार्टीज थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बोगस एंट्रीज है। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने इनको चेक दिए थे, हमें कैश मिली थी। सोनू सूद के पास मान लो कि 1 करोड़ की कैश है, तो वो क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली दूसरे पार्टी को बोलेंगे कि 1 करोड़ रख ले, मुझे 80 लाख मेरे अकाउंट में एंट्री चाहिए। तो 80 लाख का लोन दिखाएंगे, 20 लाख रुपए पार्टी अपना कमीशन लेगी आपके अकाउंट में एंट्री दिखाने के लिए। तो ऐसे व्यवहार किए थे सोनू सूद ने। ये एग्जाम्पल 1 करोड़ का। तो अलग अलग ऐसे इंस्टेंसेस पाए गए कि प्रोफेशनल रिसीट जो है जिसको लोन में उन्होंने कन्वर्ट किया था बुक्स ऑफ अकाउंट में ताकि उनको इनकम टैक्स भरना ना पड़े। और यहाँ पे बोगस लोन जो है उन्होंने किस लिए एंट्री करी थी, तो उन्होंने सारे जो बोगस लोन है उसको इन्वेस्टमेंट में दिखाया था और साथ ही साथ तरह तरह के प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट किया था। ऐसा नहीं कि कोई रिलीफ के लिए उन्होंने किया है कि चलो मैं इनकम टैक्स बचा रहा हूँ तो मेरे मन में समाज सेवा की भावना है तो मैं समाज सेवा करूं, लेकिन वैसा नहीं था। उन्होंने अपने जो भी बोगस लोन के पैसे थे उसको इन्वेस्टमेंट में और तरह तरह के प्रॉपर्टीज अपने नाम से खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ऐसा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सामने बोला है। तो ये सारी जो अमाउंट थी ये लगभग 20 करोड़ से ज्यादा ऐसी अमाउंट उनके अकाउंट में पाई गई है। लगभग 20 करोड़ रुपए की अमाउंट का उन्होंने बोगस लोन दिखाया है। साथ ही साथ उनका जो चैरिटी फाउंडेशन था जो उन्होंने 21 जुलाई 2020 को बनाया था, सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ऐसा कुछ नाम है उसका, 21 जुलाई 2020 को बनाया था। वो चैरिटी फाउंडेशन में उन्होंने लगभग 18.94 करोड़ रुपए का उन्होंने डोनेशन लिया था अभी तक 1 अप्रैल 2021 तक।
तो इतना सारा उन्होंने 18.94 करोड़ रुपीज का डोनेशन लिया था, उसमें से उन्होंने सिर्फ खर्चे करे थे 1.9 करोड़ रुपीज के। जो खर्चे जो समाज सेवा के लिए जो खर्चे करे थे वो 1.9 करोड़ रुपीज के ही किए थे। लगभग 19 करोड़ लिए थे और लगभग 2 करोड़ उन्होंने खर्चा किया था। तो 17 करोड़ जो थे उनके जो चैरिटी फाउंडेशन है उनके अकाउंट में पाए गए जो अनयूटिलाइज हुए हैं, उन्होंने उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। 19 में से सिर्फ 2 करोड़ खर्चे करके 17 करोड़ अपने पास ही रखे। साथ ही साथ ऐसा भी पाया गया कि ये जो चैरिटी फाउंडेशन है उन्होंने लगभग 2.1 करोड़ रुपए फॉरेन से ओवरसीज से उन्होंने पैसे लिए थे, लेकिन अपने देश के जो फॉरेन एक्ट के रेगुलेशन है वो रेगुलेशंस के खिलाफ उन्होंने क्राउड फंडिंग लिया था 2.1 करोड़ रुपीज का। मतलब उनका अप्रोच था वो ओवरऑल, जो अपने को ऐसा लग रहा था कि समाज सेवा का अप्रोच है वो फिलहाल इस प्रेस रिलीज में नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भी पैसे कमाए थे भले इनकम टैक्स बचाया हो, लोन दिखाया हो, तो वो पैसे का इस्तेमाल एक्चुअली उन्होंने कर देना चाहिए था समाज सेवा के लिए, तो वो भी नहीं किया हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो फाउंडेशन बनाया था, जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया था, वो इंस्टीट्यूशन में भी पैसे अभी के वैसे पड़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही खर्चे किए हैं, ऐसा ये प्रेस रिलीज से सामने आ रहा है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला है कि हमने उनके जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के जो प्रीमाइसेस है वहां पे भी रेड मारी, जो लखनऊ में उनके प्रीमाइसेस है जहाँ पे सोनू सूद जो है उनका रियल एस्टेट का काम चलता है, वहां पे सोनू सूद का जॉइंट वेंचर है, वहां पर भी उन्होंने अलग अलग जगह पे उन्होंने रेड मारे और वहां पे भी उन्हें पता चला कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम की एंट्रीज की नहीं गई है। ऐसा सामने आया है कि ये जो ग्रुप था इन्होंने क्या किया था, बोगस बिलिंग बनाया था कि एक्सपेंसेस दिखाया जाए। जैसे आपके अकाउंट में इनकम आता है तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो आपको आप क्या कर सकते हो कि इनकम माइनस आप अपना खर्चा दिखाओ तो बचे हुए बैलेंस पे प्रॉफिट पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया था कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बोगस बिल बनाए और खर्चा बढ़ा दिया ताकि इनको इनकम टैक्स भरना ना पड़े। ये भी एक मुद्दा सामने आ रहा है और ऐसे बोगस कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे पाए गए, तो लगभग वो 65 करोड़ के ऊपर के बोगस कॉन्ट्रैक्ट पाए गए हैं, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है। साथ ही साथ उन्होंने खर्चे ऐसे किए थे कैश एक्सपेंसेस के वो अनअकाउंटेड रहे। अनअकाउंटेड उन्होंने जो जो भी बिजनेस में स्क्रैप आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, वो स्क्रैप को भी उन्होंने जो बेचा है उसकी भी कोई भी एंट्री नहीं की थी। साथ ही साथ डिजिटल डेटा उनका अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शन जो है वो भी पाया गया है। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप कंपनी जो है उन्होंने लगभग ऐसे साशंक ट्रांजैक्शन किए हैं जिसमें शंका उत्पन्न हो, लगभग ऐसे ट्रांजैक्शन उन्होंने किए उसकी अमाउंट है 175 करोड़ रुपीज की। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो जयपुर की है उनके साथ उन्होंने ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं। तो लगभग ऐसा सामने आ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब रेड मारी तो उनको मिले थे 1.8 करोड़ रुपए कैश में उनको मिले थे। 11 उनको ऐसे लॉकर्स जो है उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिलहाल रोक लगाई है वो लॉकर के ऑपरेशंस पे। तो ये सारा प्रेस रिलीज में सामने आ रहा है और डिपार्टमेंट ने बोला है कि ये रेड जो है ये अभी भी जारी है, ये रेड खत्म नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन जो है ये प्रोग्रेस में है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सोनू सूद ऐसा नाम कहीं भी नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसा एक्टर लिखा है, एक्टर 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 ऐसा लिखा है। लेकिन सबको पता चल ही जाता है कि कहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर गए रेड मारने तो मीडिया को खबरें आई जाती है, तो हर जगह सोनू सूद ये नाम सामने आ रहा है। तो एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।